एमपीसीजी एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। झीरम घाटी हमले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब माओवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे तब मोटरसाइकिल में कौन था? जो आज सरकार में मंत्री भी है, वह मोटरसाइकिल से कैसे भागा? सरकार इस बातों को सार्वजनिक करे, यह अनेक अंदेशों को जन्म देता है। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, उसकी रिपोर्ट आ गई है क्या? सारंगगढ़ की घटना पर नारायण चंदेल ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। गर्दन काटकर 50-60 किलोमीटर ले जा रहे हैं। ऐसे मामले दुनिया के आपराधिक देशों में सुनने को मिलते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। अगर वहां कोई व्यक्ति गर्दन काट कर ले जाए तो वह भी सार्वजनिक रूप से जनता के सामने प्रदर्शित करे। इससे अपराध की श्रेणी का पता लग सकता है। आगे उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के पदाधिकारी पर हमला हो रहा है। सरकारी पक्ष भी इस तरह से पीड़ित है। यह जो घटनाएं घट रही है, अपराधियों के लिए छत्तीसगढ़ शरण स्थली बन गई है। चलबो गोठान खोलबो पोल का आज आखिरी दिन है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गौठानों में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने दौरा किया। कई गौठानों में गौ माता गायब है, कुछ में 2 गौ माता ही नजर आई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी गौठानों की स्थिति देखी। गौठानों की स्थिति को लेकर शासन के प्रति आक्रोश है। नारायण चंदेल ने कहा कि जिस गौठान की स्थिति को सरकार विज्ञापन के माध्यम से दिखा रही है, उसके असली चेहरे को दिखाएं। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। है या फिर जो आरबीआई की गाइडलाइन है वही उसी का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है, शराब की बात आप कर रहे हैं। 2000 के नोट लेने और नहीं लेने का विषय अलग है। शराब के कारण तो आज तेजी के साथ में अपराध बढ़ रहा है। मेरे ही क्षेत्र में रोगदा गांव में परसों मैं फिर परिजनों से मिलने गया था। 3 लोग जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं। उस गांव में शासन का कोई अधिकृत शराब दुकान नहीं, तो शराब उनको मिला कहां से? एक किराना दुकान से मिला। गांव वालों ने बताया, जब मैं तीनों घरों में परिजनों से मिलने गया, आपको ताज्जुब होगा, गांव वालों ने कहा कि हम अनेक बार शिकायत किए, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के मिलीजुली कुश्ती से वो दुकान संचालित हो रहा था और वहीं से उन्होंने शराब खरीदा, किराना दुकान से। किराना दुकान वालों के ऊपर में पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब 3 लोगों की मौत हुई तब उस दुकान को सील किया गया, उसके खिलाफ में कार्रवाई की गई। ये छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और कितनी मौतों का इंतजार कर रही है। सबसे आश्चर्यजनक बात, शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी उनसे मिलने नहीं गया, उनको कोई सहायता राशि नहीं दी। मैंने अपने तरफ से 5-5 हजार रुपए सब परिवारों को भिजवाया। आज उनके यहाँ 10 गात्र है। ये शासन के संवेदनहीनता का ज्वलंत प्रमाण है। गरीब परिवार है और 2 परिवारों में तो कोई पुरुष भी नहीं बचा है। कानून व्यवस्था का आप लगातार बोल रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो आउट हो जाएंगे, उनकी टिकट कट जाएगी। लेकिन किस विधायक की टिकट कटेगी कांग्रेस में, किसकी नहीं कटेगी, उनका आंतरिक मामला है। मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार खतरे में है। देखिए, हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है भूपेश जी की अगुवाई में, हम लगातार विधानसभा में भी और सड़क पर भी हम ये कहते आए हैं कि आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है और छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के अपराध हो रहे हैं। अब ये जो अपराध अभी घटित हुआ है सराईपाली में,
कि कोई व्यक्ति गर्दन काट करके 50-60 किलोमीटर तक ले जा रहा है। दुनिया के किसी आपराधिक देशों में इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिली थी, लेकिन छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, वहां अगर कोई व्यक्ति गर्दन काट करके उसको ले जाए और उसको सार्वजनिक रूप से जनता के सामने प्रदर्शित करे, तो इससे हम क्या कहें कि इससे अपराध की जो श्रेणी है उसका आप पता लगा सकते हो। कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में। अब आप ही ने बताया कि एनएसयूआई के पदाधिकारी के ऊपर में हमला हो रहा है, सरकारी पक्ष भी इससे पीड़ित है। तो यह जो घटनाएं घट रही हैं, अब ऐसे लगता है कि अपराधियों की छत्तीसगढ़ जो है वो शरण स्थली बन गई है। देखिए ऐसा है, इन्होंने भी माननीय पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, उसकी रिपोर्ट आ गई क्या? अगर उसकी रिपोर्ट आई तो विधानसभा के पटल पर रखना था, उनको सार्वजनिक करना चाहिए। और रही बात झीरम की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, हम तो झीरम के मामले में मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जिस समय झीरम घाटी में माओवादी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उस समय कौन मोटरसाइकिल स्टार्ट मोटरसाइकिल में था और कौन वर्तमान कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जो शायद मंत्री भी है, वो उस मोटरसाइकिल में कैसे भागा? इन सारी बातों को क्या सार्वजनिक करेंगे मुख्यमंत्री जी? ये अनेक संदेहों को जन्म देता है। भैया क्या कहेंगे कि 7 दुकान में 2000 के नोट? पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने जाबो गौठान खोलबो पोल, इस अभियान में हमारे सारे प्रदेश के नेतागण, हमारे सभी सांसद, विधायक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण गौठानों में जा रहे हैं। और जो गौठानों में हम लोगों को जो अनुभव मिला वो अपने आप में अद्भुत है। सबसे बड़ी बात, नरवा गरवा घुरवा बारी, ये सरकार का, भूपेश सरकार का, कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में ड्रीम प्रोजेक्ट है। गौठान के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अपने आम बजट में एक भी रुपए की राशि नहीं रखा है। हम जब गौठाने में जा रहे हैं तो एक तो गौठान में गौ माता गायब है। गौठान बनाया किसके लिए गया है? गौ माताओं के लिए। गौ माताओं, इक्का दुक्का गठानों में 1-2 गौ माताएं कभी कभी दिखाई दी और उसको भी लाया गया। गौठानों में गौ माताओं के लिए चारा नहीं है, पानी नहीं है, छाया नहीं है, वहां पर उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। गौ माताएं गौठानों के बजाय सड़कों पर है। तो गौठानों की जो दुर्दशा है, अभी जब हमारे कार्यकर्ता गए हैं और हम लोग जब गए तो गांव के लोगों को लेकर के गए, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया, वहां के किसानों को भी हम अपने साथ लेकर के गए। उन्होंने भी अपनी आंखों से गौठानों की दुर्दशा को देखा है। जब गौठान गए, वहां के सरपंच से, सचिव से, गौठान समिति के अध्यक्ष से हम लोगों ने बुला करके बातचीत किया, तो आप सबको ताज्जुब होगा कि उनके मन में भी इस शासन के प्रति भारी आक्रोश है। क्या लगता है आपको, इस तरीके से जो गौठान का आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ फायदा मिलेगा इसमें? देखिए, ये लाभ और हानि का सवाल नहीं है, यह सरकार की जो कमजोरी है। सरकार जिसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहती है, जिस गौठान को विज्ञापनों के माध्यम से पूरे देश में दिखा रही है,